हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की 5th चैप्टर, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड्स। रोड साइड्स मतलब सड़क के किनारे का, स्टैंड मतलब दुकान, सड़क के किनारे का दुकान। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स की तरफ से मैं CK यादव आप सबके लिए लाया हूँ क्लास 12 की 5th चैप्टर, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड मतलब सड़क के किनारे की दुकानें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से लोगों को सड़क के किनारे जो शॉप्स हैं उनको किस तरीके पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात उसके विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। तो हमारी पोइट्री जो है वो यहाँ से प्रारंभ होती है, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनने छोटी चीज़ में बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस। द लिटिल मतलब छोटा, ओल्ड मतलब पुराना, हाउस मतलब घर, छोटा पुराना घर। वाज आउट मतलब होता है बाहर था, अर्थात विथ मतलब साथ में, अ लिटिल एक छोटे, न्यू मतलब नए, सेड मतलब छप्पर के, अर्थात छप्पर के साथ। तो अर्थात कहा गया कि जो उस घर की छप्पर थी वो कैसी थी, नई थी। क्लियर है? नई, छोटा, पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ वाज आउट बाहर थी। क्लियर है? फिर से देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस छोटा पुराना घर वाज आउट बाहर थी, विथ अ लिटिल न्यू शेड्स छोटे नए छप्पर के साथ। वाज आउट मतलब बाहर थी। क्लियर है बेटा? छोटा पुराना घर छोटे नए छप्पर के साथ बाहर था। इन फ्रंट ठीक सामने, एट द एज मतलब किनारे पर, ऑफ द रोड सड़क के, ठीक सामने पर, सड़क के किनारे। इन फ्रंट ऑफ द एज मतलब किनारे पर, ऑफ द रोड सड़क के। वेयर द ट्रैफिक स्पेंड मतलब होता है रफ्तार पकड़ता है। फिर से देखिए, इन फ्रंट ऑफ द एज सड़क के किनारे, द ऑफ द रोड किनारे, एज मतलब किनारे, ऑफ द रोड मतलब सड़क के। इन फ्रंट ऑफ, एट द एज ऑफ द रोड्स मतलब सड़क के किनारे ठीक सामने से। वेयर द ट्रैफिक स्पीड्स, वेयर जहाँ से, द ट्रैफिक मतलब होता है यातायात, स्पीड मतलब होता है रफ्तार पकड़ती थी, अर्थात गाड़ियाँ तेज़ी से गुजरती हैं। तो दोनों तरफ से देख लिए, या सीधे से तो तुम ऐसे बोल सकते हैं, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड्स, एज ऑफ द रोड मतलब सड़क के किनारे, इन फ्रंट ठीक सामने से, एट मतलब से, अर्थात इस सड़क के किनारे ठीक सामने से। वेयर द ट्रैफिक स्पीड्स यातायात रफ्तार पकड़ता है, स्पीड मतलब रफ्तार पकड़ती है या तेज़ी से गुजरती है। तो आगे देखते हैं, अ रोड साइड स्टैंड्स, अ रोड साइड्स एक छोटा सा, स्टैंड्स मतलब दुकान, दैट जो कि, टू पैथेंटली प्लेड। रोड साइड स्टैंड एक सड़क के किनारे की, रोड साइड सड़क के किनारे की, स्टैंड मतलब दुकान, दैट टू जो कि, पैथेटिकली मतलब दयनीयता से, प्लेड मतलब प्रार्थना करती है। तो क्या कहा गया कि सड़क के किनारे की दुकान बड़ी ही दयालुता या दयनीयता से प्रार्थना करती है। किस चीज़ के लिए प्रार्थना करती है, ये नीचे की लाइन बताया गया है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि अ रोड साइड स्टैंड सड़क के किनारे की दुकान, दैट टू जो कि, पैथेटिकली मतलब होता है दयनीयता से, प्लेड मतलब प्रार्थना करती है। अब किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रही है, अब इन दोनों लाइनों में बताया गया है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इट वुड नॉट बी फेयर, यह सही नहीं होगा, फेयर मतलब पक्ष में नहीं होगा या सही नहीं होगा। टू से यह कहना सही नहीं होगा। फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड की रोटी के एक टुकड़े के लिए, ब्रेड ऑफ डोल मतलब होता है, डोल ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के एक टुकड़े के लिए, मतलब एक सड़क के किनारे की दुकानें या सड़क के किनारे की एक दुकान, दैट टुक पैथिकली प्लेट जो बड़ी दयनीयता से प्रार्थना करती हैं। देखिए, बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। तो वही चीज़ यहाँ पर लेखक समझा रहे हैं कि जो रोड के साइड की दुकानें हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग अपनी एक रोटी के टुकड़े के लिए काफ़ी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोटी नहीं चाहिए। इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना सही नहीं होगा, टू से कहना,
फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, कि वह रोटी के लिए ही या रोटी के टुकड़े के लिए ही वह यहाँ पर दुकान लगाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बट लेकिन, फॉर सम कुछ, ऑफ द मनी मतलब धन के लिए, लेकिन कुछ धन के लिए, द कैश नगद के लिए या नकदी के लिए, लेकिन वह कुछ पैसों के लिए, द कैश नकदी के लिए, हुज जिसका फ्लो प्रवाह सपोर्ट्स सहारा देता है, हुज फ्लो सपोर्ट्स जिसका प्रवाह उन्हें सहारा देता है। रोड साइड स्टैंड्स दैट टू पैथिकली प्लेट्स, सड़क के किनारे की दुकान जो कि बहुत ही दयनीय और प्रार्थना करती है, जो बड़ी दयनीयता के साथ निवेदन करती है। आगे कहते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना ठीक नहीं होगा, फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड्स, अर्थात कि वह एक रोटी के टुकड़े के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन वह कुछ धन के लिए प्रार्थना करते हैं, द कैश कुछ नगद के लिए करते हैं, हुज जिसका फ्लो सहारा सपोर्ट सहारा बनता है, मतलब जो उनके इस दुख में सहारा बनता है। द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज, फ्लावर मतलब फूल, ऑफ द सिटी मतलब शहर, और शहर के फूल अर्थात शहर के लोग, कहने का मतलब है कि लोगों से। तो यहाँ जो शहर के बड़े बड़े लोग हैं, फ्लावर्स ऑफ सिटी मतलब जो बहुत ही अच्छे लोग हैं या धनी व्यक्ति लोग हैं। द फ्लावर्स ऑफ द सिटी, शहर के लोग हैं, अर्थात शहर के विकास में या शहर के विकास के जो संबंधित लोग हैं। तो क्या कहा गया, द फ्लावर्स ऑफ द सिटीज, शहर के लोग जो होंगे, मतलब शहर के जैसे लोग विकासशील होंगे। फ्लो सिंगिंग, जरा फिर से देखिए, हुज फ्लो सपोर्ट जिनका बहाव, जिनका प्रवाह सहारा देता है, द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, शहरों के विकास के लिए, फ्रॉम सिंकिंग मतलब होता है डूबना, एंड विथरिंग फैंस अर्थात लड़खड़ाकर गिरना, विथरिंग मतलब होता है लड़खड़ाकर, फैन मतलब गिरना। इसे हम कह सकते हैं कि हुज फ्लो सपोर्ट जिसका प्रवाह, द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, शहरों के विकास में या शहरों के विकास को, फ्रॉम सिंकिंग डूबने से, एंड लड़खड़ाकर गिरने से, फ्लो सपोर्ट्स मतलब बचाता है या सहारा देता है। तो डूबने और लड़खड़ाकर गिरने से वह उनका सपोर्ट उन्हें सहारा देता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश मतलब अमीर लोग, ट्रैफिक मतलब होता है जो उनकी गाड़ियां हैं, पास मतलब गुजरती है, विथ अ माइंडेड अहेड मतलब सीधे मन की तरफ, अर्थात वह अपना मन सीधा करके देखते हैं, अर्थात बिना किसी तरीके से उनके ऊपर ध्यान दिए हुए वह आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो वह सीधा अपने मंजिल तक जाता है और बीच में कहीं भी नहीं रुकता, ठीक उसी तरीके से वह माइंड को पहले से ही अहेड करके चलते हैं कि हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। द पॉलिश्ड धनी लोगों की, ट्रैफिक मतलब गाड़ियाँ, पास मतलब गुजर जाती हैं, विथ अ माइंड अहेड मतलब बिना ध्यान दिए, माइंड मतलब क्या होता है, बिना ध्यान दिए। बहुत से लोगों की गाड़ियाँ उन लोगों को नज़रअंदाज करके गुजर जाती हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट्स, और यदि एवर कभी, असाइड मतलब उस स्थान पर, अ मोमेंट एक क्षण के लिए, साइड मतलब रुक जाती है, साइड मतलब रुक जाती है, अ मोमेंट एक क्षण के लिए, या यदि कभी भी कोई गाड़ी एक क्षण के लिए रुक जाती है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वह आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है, मतलब वह नाराज़ हो जाता है, सॉर्ट मतलब नाराज़ हो जाना। तो क्या कहा गया कि वह दुखी हो जाता है या नाराज़ हो जाता है। और यदि कभी कोई व्यक्ति अपना गाड़ी रोक लेता है और वहीं खड़ा हो जाता है तो वह देन आउट ऑफ सॉर्ट, और वह व्यक्ति काफ़ी दुखी हो जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप, हैविंग मतलब देख करके, द लैंडस्केप मतलब भूदृश्य को, मार्ड मतलब होता है जो बर्बाद हो गया या ख़राब हो गया है, या कह सकते हैं कि जो बिगड़ गया है, बिगड़े हुए स्वरूप को देखकर। एट हैविंग द लैंडस्केप्स मैरिड, अर्थात लैंडस्केप मतलब भूदृश्य को देख करके वह काफ़ी बिगड़ेल चीज़ को, या कह सकते हैं कि वो वहाँ के बिगड़ेल चीज़ को देख करके काफ़ी दुखी होता है। एट हैविंग द लैंडस्केप्स मर्ड विथ द आर्टिस्ट पेंट्स, जो आर्टलेस मतलब होता है आर्टलेस के पेंट के द्वारा बनाई गई है। तो क्या कहा गया, फिर से देखिए, एट हैविंग द लैंडस्केप्स भूदृश्य को देख करके,
भूदृश्य को देख करके मर्ड व दुखी हो जाता है। विथ हार्टलेस कलाविहीन पेंट मतलब होता है पेंट किए जाने के कारण, कलाविहीन तरीके से रंगे जाने के कारण वह खराब पेंटिंग को देख करके दुखी हो जाते हैं। अर्थात दुकान के पास एक पेंटिंग लगी हुई है जिसे देख करके लोग गुस्सा हो जाते हैं, मर्ड हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं। एट हैविंग लैंडस्केप्स को देखकर, मर्ड विद द आर्टलेस पेंट्स जो कि कलाविहीन तरीके से बनाए जाने के कारण खराब दिखाई देता है, मर्ड दिखाई देता है। और साइंस, और जो उसका चिन्ह है, साइंस मतलब चिन्ह, स्थान, जैसे कि नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ एंड एस मतलब साउथ, मीन्स वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के साइंस बने हैं जिससे हैं दैट विथ एन टर्न रॉन्ग, जो एन है वह गलत तरीके से टर्न रॉन्ग मतलब उल्टा बना दिया गया है, एंड साउथ टर्न रॉन्ग, और दक्षिण को भी गलत घुमाकर बनाया गया है। तो फिर से देखिए, एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड विद द एटलेस पेंट्स, अर्थात वहाँ के लैंडस्केप भूदृश्य को देख करके मर्ड जो बहुत ही पुअर तरीके से या विथ द आर्टलेस पेंट्स कलाविहीन तरीके से बनाया गया है। ऑफ साइन जिसका चिन्ह, दैट विथ एन जिसको एन बनाया गया है, जिसमें एन क्या है, सिंह है, टर्न रॉन्ग काफ़ी उल्टा घुमाकर बनाया गया है, गलत घुमाकर बनाया गया है, एंड एस टर्न रॉन्ग और एस को भी उल्टा घुमाकर बनाया गया है। आगे देखते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल्स वाइड वेरेज इन वुडन क्वार्टर्स और क्रोक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वेयर्स विथ सिल्वर वॉर्ड्स। तो देखिए, जो उस लैंडस्केप की बात की गई थी जिसे देख करके लोग नाराज़ हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, तो वास्तव में वह लैंडस्केप एक प्रकार की पेंटिंग है, और उस पेंटिंग में सुंदर सी पर्वत का चित्र बना हुआ है, और उस प्रकार से है कि जिस तरीके से दीपावली वगैरह के ऑफ़र आ जाते हैं, अर्थात जैसे विभिन्न प्रकार के मॉल वगैरह में विभिन्न प्रकार के बैनर्स वगैरह दिवाली वगैरह के समय पर विभिन्न प्रकार के डेकोरेशन किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से दुकान पर भी अलग अलग तरीके से डेकोरेशन किया गया है, और उसके लिए वर्णन किया गया है इस चित्र के द्वारा कि ऑफर्स फॉर सेल्स वाइल्ड बेरीज इन द वुडन क्वार्टर्स। तो देखिए, ऑफर्ड मतलब होता है ऑफर्ड कर रहा है, फॉर द सेल सेल का अर्थात बेचने का, ऑफर कर रहा है फॉर सेल बेचने का, वाइल्ड बेरीज जंगली जामुन, बेरीज मतलब जामुन, इन वुडन क्वार्टर्स मतलब होता है संदूक, अर्थात वह ऑफ़र कर रहे हैं कि वह जंगली जामुन उन लकड़ियों के कॉटेज में भरकर बेच रहे हैं, अर्थात लकड़ी की पेटियों में वह जंगली जामुन बेच रहे हैं। ऑफर फॉर सेल मतलब होता है सीधा बेच रहे हैं। वाइल्ड बेरीज मतलब जंगली जामुन, इन वुडन कॉर्ट्स मतलब होता है लकड़ी के संदूक में, अर्थात लकड़ी के संदूक में भर करके वह जंगली जामुन बेच रहे हैं। और क्रूक नेक्ड मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन वाला, क्रूक नेक्ड मतलब होता है मुड़ी हुई गर्दन वाला। गोल्डन सुनहरी स्क्वेच कुम्हड़ा बेच रहे हैं, स्क्वेच मतलब कुम्हड़ा, विथ सिल्वर वार्ड्स जिन पर सिल्वर रंग का वार्ड्स मतलब परत लगाए है, उभार है। तो देखिए, मुड़ी हुई गर्दन वाला सुनहरे रंग के कुल्हड़ी बेच रहे हैं जिस पर चांदी रंग का उभार है, अर्थात चांदी का उभार है। और ब्यूटी रेस्ट, और जो सुंदरता है इसकी, जो इसकी ब्यूटी है, रेस्ट वह आराम कर रही है इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, माउंटेन मतलब पर्वतीय, सीन मतलब दृश्य में, अर्थात जो उसकी सुंदरता है वह आराम कर रही है सुंदर पर्वतीय दृश्य में, अर्थात सुंदरता आराम कर रही है उस सुंदर पर्वतीय दृश्य के अंदर, अर्थात वह जो पेंटिंग है वह बहुत ही सुंदर है और उस पर निगाह लोगों की ऑटोमेटिकली जाकर पड़ रही है। तो इसको बहुत ही घुमाकर बनाया गया है, ज़रा फिर से देखिए। ऑफर्ड फॉर द सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉटेज, लकड़ी के संदूक में जंगली जामुन बेची जा रही है। क्रूग नेक्ड
टेढ़ी गर्दन वाले गोल्डन स्क्वेंच को सिल्वर वार्ड्स को चढ़ा करके बेचा जा रहा है। द ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, अर्थात जो सुंदरता जो रेस्ट है, सुंदरता जो रुकी हुई है या ठहरी हुई है, इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वतीय दृश्य के ऊपर वह सुंदरता विद्यमान है। आगे लेखक का कहना है यू हैव द मनी। यू हैव द मनी मतलब आपके पास पैसा है, अर्थात यू हैव द मनी, यू हैव आपके पास है, द मनी पैसा, बट लेकिन इफ यदि यू आप वांट चाहते हैं, टू बी मीन्स अर्थात उसका उपयोग करना या खरीदना, मीन्स मतलब कर सकते हैं कंजूस, ठीक है। तो क्या कहा गया कि यदि आपके पास पैसे हैं और आप कंजूस बनना चाहते हैं, वाई कीप यू योर मनी एंड गो एलोंग। गो एलोंग मतलब होता है चले जाना। तो वाई कीप क्यों, योर मतलब अपना पैसा, कीप मतलब रखते हैं, अर्थात क्या कहा गया कि यदि वह बिना कुछ खरीदे हुए चले जाते हैं तो यू हैव मनी आप पैसे क्यों रखते हैं, बट यू हैव नॉट टू द मीन्स यदि आप कंजूस हैं। अर्थात लेखक का कहने का मतलब है कि जो दिस कुरसी मतलब गुस्सा होकर के, अर्थात लेखक का कहना है कि जब हम लोग गुस्सा होकर के उस दुकानदार से चले जाते हैं, कुछ खरीदते भी नहीं हैं, तो हम अपना पैसा अपने पास क्यों रखते हैं, अर्थात उन पैसे का क्या तात्पर्य है। अर्थात जब वहाँ पर बिना कुछ खरीदे हम वहाँ से चले जाते हैं या हम वहाँ पर बिना कुछ लिए चले जाते हैं। द हर्ट चोट पहुँचती है, टू द सीनरी जो उस दृश्यमय तरीके से बनाया गया है, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट्स वह मेरा किसी प्रकार का कंप्लेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की शिकायत उसकी नहीं है। वुड नॉट बी उसके लिए माई कंप्लेंट मेरी कोई शिकायत नहीं है। अर्थात लेखक जो है वह जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं कि उस पेंटिंग को बड़े ही बेढंगे तरीके से बनाया गया है, लेकिन उसकी सुंदरता को चोट पहुंची है, लेकिन फिर भी वह उसके बारे में किसी भी तरीके से कंप्लेन नहीं करते। अर्थात फिर से देखिए, द हर्ट टू बी सीनरी उस दृश्य को देख करके काफ़ी हर्ट हुए हैं, वुड नॉट बी माई कंप्लेंट्स लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सो मच बहुत अधिक, एज द ट्रस्टिंग उन्हें विश्वास था, सारो मतलब दुखी, ट्रस्टिंग सारो मतलब विश्वसनीय दुखी, अर्थात क्या कहा गया, सो मच एज ट्रस्टिंग सारो अर्थात विश्वसनीय, ट्रस्टिंग विश्वसनीय, सारो मतलब दुखी, ऑफ व्हाट इज अनसेड मतलब वह न कहने वाली चीज़ थी। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि कवि जो है वो कहता है कि जैसे दुकान से कोई कुछ नहीं खरीदता और उसे पैसे भी नहीं मिले तो वह अपने इस दुख को कभी किसी से कह नहीं सकता, वह दुकानदार किसी अपने दुख को नहीं कह सकता। तो इसलिए इस दृश्य से की सुंदरता को जो आघात पहुँचा है, चोट पहुँची है, या इस दृश्य की सुंदरता जो खराब हो गई है, वुडंट बी एनी कंप्लेंट्स किसी भी प्रकार की कभी शिकायत नहीं करेगा। सो मच एज लेकिन मैं शिकायत करूँगा, सो मच एज मैं करूँगा, द ट्रस्टिंग मतलब विश्वसनीय, दुख सॉरी मतलब दुख को, ऑफ व्हाट इज अनसेड्स या फिर मैं उस विश्वसनीय दुख के लिए शिकायत करूँगा, व्हाट इज अनसेड जो कहा नहीं गया। हियर यहाँ, फार फ्रॉम द सिटी मतलब शहर से बहुत दूर। वी मेक हम बनाते हैं, आवर रोड साइड स्टैंड्स सड़क के किनारे अपना स्टैंड मतलब दुकान। तो शहर से बहुत दूर हम सड़क के किनारे अपनी एक दुकान बनाते हैं। यहाँ शहर से बहुत दूर सड़क के किनारे हम अपनी एक दुकान बनाते हैं या लगाते हैं। एंड आस्क और मांगते हैं या चाहते हैं, फॉर सम सिटी मनी शहर का कुछ भाग या कुछ पैसा, अर्थात और हम वहाँ शहर का कुछ पैसा मांगते हैं, टू फील महसूस करने के लिए, इन हैंड अपने हाथों में, अर्थात हम शहर का कुछ पैसा अपने हाथों में महसूस करने के लिए मांगते हैं या कहते हैं, या यह कह सकते हैं कि शहर का कुछ पैसा अपने हाथ में महसूस करना चाहते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनीज टू फील्स इन हैंड्स अर्थात हम शहर का पैसा अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारे दुकान से कोई सामान खरीदे, इसके बारे में हम उसके बदले पैसे चाहते हैं। टू ट्राई प्रयास करते हैं, इफ़ इट विल नॉट मेक क्या यह नहीं बना देगा, और बिंग हमारे जीवन को एक्सपेंड बहुत ही विस्तारित, एक्सपेंड मतलब विस्तारित, क्या इससे हमारा जो जीवन है वह विस्तार नहीं होगा, अर्थात विस्तृत नहीं होगा। टू ट्राई
इफ़ इट विल टू ट्राई प्रयास करते हैं, इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंडेड अपने अस्तित्व को सुधारने का या अपने अस्तित्व को विस्तार करने का हम लोग प्रयास करते हैं। एंड गिव अस जो हमें देता है, द लाइफ जीवन ऑफ मूविंग पिक्चर्स एक चलचित्र के समान, प्रॉमिसिंग जो वादा करते हैं, अर्थात जो हमारे चलचित्र के समान जो हमसे एक वादा करते हैं, दैट द पार्टी उस पार्टी के द्वारा किया जाता है, इन पावर जो पावर में है, जो सत्ता में है, इस साइड वह कहता है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस कि वह हमारे साथ बना रहेगा या हमारा जीवन अच्छा करेगा। या इसे फिर से देखिए, एंड गिव अस और हमें दिया जाएगा, द लाइफ वैसा जीवन ऑफ मूविंग पिक्चर्स जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, प्रॉमिस वादा किया गया था और हमें वैसा जीवन दिया जाएगा जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। प्रॉमिसेस और यह वादा किया जाएगा, हमसे वादा किया गया है, दैट द पार्टी उस पार्टी से अर्थात उस सत्ता से, इन पावर जो सत्ता में है, अर्थात जैसे कि नेता लोग प्रचार करने जाते हैं तो वह बहुत से लोग से कहते हैं कि हम ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबल कराएंगे, ये चीज़ आपको इशू कराएंगे। तो इसी तरीके से वो लोग कहते हैं कि गिव अस हमें दिया जाएगा, द लाइफ ऐसा जीवन ऑफ द मूविंग पिक्चर्स जैसा कि फिल्म में दिखाया जाता है, जैसा कि फिल्म में विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाया जाता है। प्रॉमिसिंग हमसे वादा करते हैं, दैट द पार्टी उस सत्ता के द्वारा, इन पावर जो सत्ता में है, इट्स सैड वह बोलता है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस वह हमें प्रदान करेगा या वह हमें देगा। फिर से देखिए, इस सैड कहा है, टू बी कीपिंग रखेंगे, फ्रॉम अस हमारे लिए, अर्थात वह हमारे लिए उन सभी चीज़ों को रखेंगे जो मूवी पिक्चर्स वगैरह में चलचित्र में दिखाया जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ खबरों में यह है, द पिटीफुल स्किन मतलब होता है दयनीय लोगों की, आर टू बी बॉट मतलब खरीद ली जाएगी, आउट ऑफ द मर्सीफुली दयनीय तरीके से, गैदर्ड इकट्ठे होंगे, अर्थात इन द न्यूज़ खबर यह है, दैट की द दीज पिटीफुल स्किन्स यह सभी जो चीज़ें हैं, जो दयनीय चीज़ें हैं, आर टू बी बॉट खरीद ली जाएगी, अर्थात वह लोग वादा किए हुए हैं कि वह इन सब चीज़ों को खरीद लेगी और उन्हें कभी दोबारा कोई काम करने के लिए नहीं मिलेगा। अर्थात ज़रा फिर से देखिए कि इट इज़ इन द न्यूज़ यह खबर है, दैट की ऑल दीज पिटीफुल स्किन्स की खबरों में यह है कि इन सभी दयनीय लोगों की सारी संपत्ति आर टू बी बॉट खरीद ली जाएगी, एंड मर्सीफुल और उनके ऊपर दया करके, गैदर्ड इकट्ठा किया जाएगा, इन टू लिव रहने के लिए, इन द विलेज उन गाँव में, और इन पर दया करके इन्हें गाँव में रहने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट टू द और नेक्स्ट टू मतलब ये लोग रहेंगे, टू द थिएटर मतलब नाटकशाला में, एंड द स्टोर्स और गोदाम के समीप, अर्थात यह लोग थिएटर मतलब नाटकशाला के, एंड स्टोर्स और गोदाम के समीप रहेंगे, वेयर जहाँ, दे वो नॉट हैव टू थिंक, दे वो नॉट मतलब नहीं होगा, टू थिंक सोचना, फॉर देमसेल्फ स्वयं के लिए या अपने लिए, एनीमोर और ज़्यादा, जहाँ पर इन्हें अपने बारे में और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या कहा गया कि इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाएगी और इन्हें काम दे दिया जाएगा, जिसके कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वाइल ग्रेडी जबकि लालची, गुड वर्ड्स मतलब अच्छा करने वाले, जबकि लालची अच्छा कार्य करने वाले, अर्थात लालची अच्छा काम करने वाले, बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रे मतलब होता है शिकार होते हैं, बेस्ट मतलब जानवर, बेनिफिशिएंट मतलब होता है लाभकारी, शिकार के लाभकारी जानवर। बहुत ऐसे नेता होते हैं जो विभिन्न प्रकार के गरीबों का पैसा हड़प लेते हैं या उन्हें शोषण करते हैं। सरकार की तरफ से बहुत से पैसा आता है विकास के लिए, लेकिन वह क्या करते हैं, गरीबों के विकास के सभी पैसे अपनी जगह पर रख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया। वाइल ग्रेडी गुड ड्यूस मतलब जो कुछ लालची लोग अच्छा काम करने के व्यक्ति होते हैं, अर्थात बेनिफिशिएंट मतलब होता है लाभदायक होता है, टू बी प्रे मतलब होता है बेस्ट मतलब जानवर है, और प्रे मतलब खाने वाले, शिकार के लाभकारी जानवर। स्वयंवर मतलब होता है मंडराना, ओवर मतलब मंडराते रहते हैं, देयर लाइफ्स उनके जीवन के ऊपर, अर्थात लालची अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं वह उन गरीब लोगों के जीवन पर मंडराते रहते हैं। इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स
इन्फोर्स मतलब होता है विवश करते हैं, बेनिफिट्स मतलब होता है लाभ के लिए, और उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए विवश करते हैं। अर्थात स्वान ओवर देयर लाइफ्स, उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं। इन्फोर्सिंग देयर बेनिफिट्स, और वह अपने विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए इन्फोर्सिंग उन पर बलपूर्वक काम करते रहते हैं। अर्थात क्या कहा गया कि उन पर जो अच्छा काम करने वाले ढोंग हैं, वो ढोंगी लोग हैं, वह उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए उन्हें इन्फोर्स करते रहते हैं। आगे देखिए, दैट आर, ये सभी चीज़ें कैलकुलेटेड गणना की जाती है। टू सूथ मतलब शांत करने के लिए, दे माउट देयर विट्स मतलब उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। अर्थात उनकी बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए उनकी शांत करने के लिए कैलकुलेटेड गणना की जाती है। अर्थात वह लोग ऐसी बातें करते हैं जो कि इन लोगों के विभिन्न प्रकार के समझ से परे होती है, जिस कारणवश वह इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। विभिन्न प्रकार के जो गणनाएं हैं वह उनके बुद्धिमत्ता को शांत करने के लिए की जाती हैं, अर्थात उसके बारे में वर्णन किया जाता है। एंड टीचिंग देम, और उन्हें सिखाया जाता है। हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाए। दे स्लीप ऑल डे, और जबकि वह उनकी नींदों को छीन करके स्वयं पूरे दिन सोता रहता है। अर्थात फिर से देखिए, दैट आर कैलकुलेटेड टू बी सूथ देम्स आउट ऑफ देयर विट्स, वह इस प्रकार की गणना करते हैं कि जो उनकी बुद्धिमत्ता से परे होती है। अर्थात वह इस प्रकार की बातें करते हैं कि जो उन गरीब लोगों को कभी समझ नहीं आती। एंड बाय टीचिंग देम, और उन गरीब लोगों को सिखाकर हाउ टू स्लीप, कैसे सोना होता है। अर्थात वह नेता लोग इतने सारे वादे कर देते हैं कि आपको सोचोगे कि बस अब यह जीवन अब अच्छा बीतने वाला है, कि अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो ये चीज़ लेखक कर रहे हैं। एंड बाय टीचिंग, यह सिखाकर या बताकर, देम उनको, हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है। अर्थात नेता लोग उन्हें बताते हैं कि सोना किस तरीके से है। दे स्लीप ऑल डे, और इसके बाद वह खुद ही पूरे दिन सोते रहते हैं। अर्थात वह उन्हें बताते हैं किस तरीके से सोना है, लेकिन वह खुद ही पूरे दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग्स एट नाइट द एंशिएंट वेज, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देते हैं, दियर स्लीपिंग उनके स्वप्न को। अर्थात डिस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं, दियर स्लीपिंग उनकी नींद को, एट नाइट रात की। अर्थात उनकी रात की नींद को वह नष्ट कर देते हैं। द एंशिएंट वेज, पुरानी तरीके से। एंशिएंट मतलब प्राचीन, वे मतलब तरीके से। अर्थात वह प्राचीन तरीके से उनकी रात की नींद नष्ट कर देते हैं। और लेखक कहते हैं कि वह हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने वादे पर खरे नहीं उतरते हैं। अर्थात प्राचीन तरीके से वह उनके रात्रि की नींद को समाप्त कर देते हैं, और वह प्राचीन तरीके से, और अपने बातों से वह हमेशा पलटते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं से महसूस करता हूँ। आई कैन मैं कर सकता हूँ। हार्डली मतलब मुश्किल से, बियर मतलब सहन करता हूँ। अर्थात समटाइम कभी कभी, आई फील माई सेल्फ मैं स्वयं से महसूस करता हूँ। आई कैन हार्डली बियर्स मैं बड़ी मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। अर्थात कभी कभी मैं बड़ी मुश्किल से ही इन सब चीज़ों को बड़ी कठिनाई के साथ सहन कर पाता हूँ। द थॉट, विचार, ऑफ सो मच, इतने ज़्यादा, चाइल्डिश बचकानी, लॉन्गिंग इन वेन मतलब होता है व्यर्थ की इच्छा। अर्थात चाइल्डिश बचकानी, लॉन्गिंग इन वेन मतलब व्यर्थ की इच्छा। इतनी ज़्यादा व्यर्थ की बचकानी इच्छा का विचार। अर्थात इतना ज़्यादा बचकानी व्यर्थ की इच्छा का विचार। तो देखिए क्या कहा गया कि कभी कभी मैं खुद में महसूस करता हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से सहन कर सकता हूँ इतना ज़्यादा व्यर्थ की, लॉन्गिंग एंड विद, व्यर्थ की चाइल्डिश बचकानी इच्छा का विचार। अर्थात द सैडनेस, जो दुख है, दैट लर्क्स, जो छुपी रहती है, नियर द ओपन विंडोज, खुली हुई खिड़की के नीचे, दियर मतलब वहाँ के पास। अर्थात खुली हुई खिड़की के नज़दीक उदासी छिपी रहती है, दियर वहाँ पर। अर्थात वहाँ उन दुकानों के पास जो उनके मालिक हैं, उनके खिड़की के पास विभिन्न प्रकार की जो दुखीपन है वह छिपी रहती है।
अर्थात उदासी वहाँ पर खुली हुई खिड़की के समान खिड़की के नज़दीक छिपी रहती है। दैट वेट्स वह इंतज़ार करते रहते हैं ऑल डे पूरे दिन। दैट वेट्स वो इंतज़ार करते हैं ऑल डे पूरे दिन इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स और खुले रूप से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी एक वाहन आ जाए, कोई भी एक खरीदार आ जाए, कोई भी कस्टमर आ जाए जो उनके सामान को खरीद सके। दैट वेट्स वे पूरे दिन वेट्स इंतज़ार करते हैं ऑल डे पूरे दिन इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स और खुले रूप से प्रार्थना करते हैं। अर्थात वह लगभग पूरे ही दिन खुले रूप से प्रार्थना ही करते हुए इंतज़ार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर द सिकल्स ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब ब्रेक्स के, ऑफ सिकल मतलब होता है चीखने की, ब्रेक के चीखने की आवाज़ को, अर्थात ब्रेक के चीखने की आवाज़ को, द साउंड्स ऑफ द स्टॉपिंग कार, और रुकने हुए कारों की आवाज़ को, अर्थात ब्रेक फॉर द सिकल्स ऑफ द ब्रेक, ब्रेक के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं, अर्थात किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सिक्वल्स ऑफ द ब्रेक, सिक्वल मतलब होता है चीखने की, ऑफ द ब्रेक्स मतलब ब्रेक की, ब्रेक के चीखने की आवाज़ के बारे में वह इंतज़ार करते हैं कि वह ब्रेक लगेगा और गाड़ी से उतर करके वहाँ व्यक्ति बाहर आएंगे और उनके सामान को खरीदेंगे। और किसका इंतज़ार करते हैं? द साउंड आवाज़ की, ऑफ द स्टॉपिंग रुकती हुई कार मतलब कार की, अर्थात कार के रुकती हुई आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। तो क्या किसके बारे में बताया गया? ब्रेक के चीखने की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं और रुकती हुई कार की आवाज़ का इंतज़ार करते हैं। ऑफ ऑल, उन सभी थाउजेंड सेल्फिश, थाउजेंड मतलब हज़ारों, सेल्फिश मतलब होता है मतलबी स्वार्थी, कार्स मतलब होता है गाड़ियों के, द पास जो वहाँ से गुजरते हैं, अर्थात वहाँ से गुजरने वाली हज़ारों स्वार्थी गाड़ियों और कारों का वह इंतज़ार करते हैं। तो अर्थात वहाँ पर हज़ारों कार जो गुजरती हैं उनका वह इंतज़ार करते हैं, अर्थात उन सभी के लिए वह इंतज़ार करते हैं कि वह आएंगे और उनके दुकानें से कुछ ना कुछ खरीदेंगे। इसके लिए वह काफ़ी प्रेयर भी करते हैं, ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर्स, अर्थात वह खुली प्रार्थना करते हैं। जस्ट वन, अगर कभी कोई, अर्थात कभी कोई एक गाड़ी, इन इंक्वायर मतलब होता है रुकती भी है, तो कैसे किस लिए रुकती है? इंक्वायर, पूछने के लिए रुकती है। जस्ट वन, यदि कोई एक रुकती भी है, टू बी इंक्वायर मतलब होता है इंक्वायरी के लिए रुकती है, पूछने के लिए रुकती है। वाट अ फार्मर्स प्राइज आर, वाट क्या है, अ फार्मर्स प्राइज मतलब किसान का, प्राइज मतलब मूल्य, आर मतलब है किस। तो अगर कोई एक गाड़ी रुकती भी है तो वह यह पूछने के लिए रुकती है कि फार्मर्स प्राइज किसान का मूल्य क्या है, अर्थात वह जो सामान बेच रहे हैं उसकी क्या कीमत है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुकान के पास आते हैं और घूम कर के नॉलेज लेते हैं, लेकिन वह कभी कुछ लेते नहीं हैं। तो इस तरीके से जस्ट एंड वन डिड स्टॉप, और कुछ गाड़ियाँ डिड स्टॉप रुकती हैं, अर्थात कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो रुकती हैं, बट ओनली जो केवल टू प्लो अप द ग्रास, प्लो अप मतलब होता है उपारती हैं, अब ग्रास मतलब घास को, मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो वहाँ पर रुकती हैं, सिर्फ घास को उपारती हैं, अर्थात या घास को अलग करती हैं, घास को जड़ से उखाड़ देती हैं। एंड वन डिड स्टॉप, कभी कभी, बट ओनली टू प्लो, प्लो मतलब होता है उखाड़ने का काम करती हैं, अब ग्रास घासों को, मतलब कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो वहाँ पर सिर्फ घास को उखाड़ने के लिए रुकती हैं। इन यूजिंग द यार्ड्स टू बैक एंड टर्न राउंड, इन यूजिंग प्रयोग करते हैं द यार्ड्स उस स्थान को, टू बैक मुड़ाने के लिए, एंड टर्न अराउंड और या वहाँ पर घुमाव करने के लिए, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ उस गाड़ी को घुमाने के लिए या वहाँ उस यार्ड से बैक करने के लिए उस जगह पर जाते हैं। और अनदर दूसरे, टू आस्क टू वे, टू आस्क मतलब होता है रुकते हैं, आस्क मतलब पूछने के लिए, द वे रास्ता, वेयर इट वाज बाउंड, इसका अंत कहाँ है, अर्थात यह कहाँ तक रास्ता जाती है। एंड वन डे स्टॉप, कुछ जब एक गाड़ी रुक जाती है, बट ओनली द प्लो अब ग्रास, बस वह घास को उखाड़ने के लिए रुकती हैं, प्लो करने के लिए रुकती हैं। इन यूजिंग एट यार्ड्स टू बैक, और बहुत से लोग उस जगह का प्रयोग करते हैं, टू बैक वापस करने के लिए या मुड़ाने के लिए, द टर्न अराउंड वहाँ से फेरे लेने के लिए या वहाँ से घुमाने के लिए। द अनदर्स टू आस्क, और बहुत से लोग पूछते हैं, द वे रास्ते के बारे में, टू वेयर्स कहाँ पर, इट वाज द बाउंड्स यह समाप्त होगी, अर्थात यह रास्ता अंत तक कहाँ तक जाएगा।
कि इसके बारे में वह काफ़ी लोग पूछते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एंड अनदर, और कुछ लोग टू आस्क पूछते हैं। एंड अनदर, और कुछ लोग टू आस्क पूछते हैं। कुड दे, क्या वे सेल बेचते हैं इन इट अ गैलन ऑफ गैस, गैस का गैलन। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ी में गैस भरवाने के लिए वह वहाँ पर रुकते हैं और वह पूछते हैं कि क्या वह गैस का गैलन बेचते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और बहुत से लोग रुकते हैं पूछने के लिए। कुड दे, क्या वे सेल बेचते हैं इट अ गैलन, गैलन ऑफ गैस, गैस का, अर्थात गैस के गैलन को क्या वह लोग बेचते हैं, इसके बारे में पूछने के लिए वह लोग रुकते हैं। अर्थात बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो गैस से चलती है, तो इसके लिए बोला गया है कि गैस के गैलन के लिए बहुत से लोग अपनी गाड़ियों को रोकते हैं और वह वहाँ से उनके बारे में पूछते हैं। दे कुड नॉट, वह नहीं बेच सकते, अर्थात वह वहाँ पर गाड़ी लोग वाले जब रुकते हैं गैस गैलन वाले, तो वह कहते हैं दे कुड नॉट, वह नहीं बेच सकते, क्योंकि वह दुकानदार है बेचारा, वह सब्जी बेच रहा है या जामुन बेच रहा है या विभिन्न प्रकार की चीज़ें बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई गैस नहीं है बेचने के लिए। दिस क्रॉसली दे हैड नॉन डिड नॉट इट सी, क्या यह सब चीज़, फिर से देखिए, दे कुड नॉट, वह नहीं देख सकते। दिस क्रॉसली, इस पर गुस्सा होकर के कवि कहता है दे हैड नन, क्या इनके पास कुछ भी नहीं है। डिडंट इट सी, क्या वह देख नहीं सकते कि वह क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। अर्थात क्या कहा गया कि क्या वह गाड़ी वालों ने कभी देखा नहीं कि वह लोग क्या बेच रहे हैं। अर्थात उस बेचारे गरीब दुकानदार के पास क्या क्या चीज़ें बेचने के लिए हैं। तो आगे देखते हैं। नो, नहीं। इन कंट्री मनी, इन कंट्री मनी मतलब देश के, नो नहीं, इन कंट्री मनी देश के पैसे, और दूसरी कंट्री का मतलब है गांव के। इन कंट्री मनी देश के पैसों में, द कंट्रीज स्केल्स ऑफ गेन, गांव के स्केल मतलब ऑफ गेन मतलब लाभ का स्तर, अर्थात गांव के लाभ का स्तर। कंट्री मतलब एक कंट्री गांव, एक कंट्री देश। नहीं, कंट्री मनी देश के पैसे में, द कंट्री गांव के इस लाभ का जो स्तर है, द रिक्वायरसिटी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, इसका मतलब होता है कि रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्टिंग मतलब होता है अपेक्षित, अर्थात जिसकी अपेक्षा की जा रही हो। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उत्थान का भाव, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब उत्थान का भाव। हैज़ नो बिन फाउंड्स, किसी भी प्रकार की नहीं पाई जा रही। तो इस तरीके से कह सकते हैं द रिक्वेस्ट ऑफ लिफ्ट, अर्थात अपेक्षित उत्थान का भाव। या फिर ऐसे कह सकते हैं लाइफ ऑफ स्पिरिट्स, अर्थात उत्थान का भाव अपेक्षित, रिक्वेस्ट मतलब होता है अपेक्षित, उत्थान का अपेक्षित भाव। हैज़ नेवर बी फाउंड्स, वहाँ पर नहीं पाया गया। और इसीलिए द वॉइस, आवाज़ ऑफ द कंट्री, गांव की, सीम्स टू कंप्लेन, शिकायत करती हुई सुनाई देती है। अर्थात और इसीलिए द वॉइस ऑफ द कंट्री, गांव की आवाज़ें, सीम्स दिखाई देती हैं, टू द कंप्लेन, शिकायत करती हुई, और इसीलिए गांव की आवाज़ें शिकायत करती हुई सुनाई देती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ होती हैं। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग टू द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता। ऑनिंग, ऑनिंग मतलब होता है प्राप्त करने में, द ग्रेट रिलीफ मतलब होता है अत्यधिक लाभ या राहत, अत्यधिक लाभ देने में आई कांट हेल्प, मैं सहायता नहीं कर सकता। ऑनिंग स्वयं से, अर्थात अत्यधिक लाभ देने में, अत्यधिक रिलीफ राहत देने में मैं सहायता नहीं कर सकता। इट वुड बी, मैं सहायता नहीं कर सकता, अर्थात अधिक लाभ देने में या राहत देने में मैं सहायता नहीं कर सकता। टू पुट दिस पीपल्स, नहीं तो मैं, दिस पीपल इन लोगों को, एट वंस स्ट्रोक्स, एक ही बार में, आउट ऑफ दियर पेन, उनके कष्टों से बाहर कर दूं। टू पुट दिस पीपल्स, अर्थात इन लोगों को एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, इन लोगों को एक ही झटके में, इन लोगों को इनके दर्द से बाहर निकाल देता। तो क्या कहा गया, आई कांट हेल्प वॉर्निंग टू ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं इनकी सहायता नहीं कर सकता अन्यथा। टू पुट दिस, इन लोगों को, पीपल लोगों को, अर्थात या इन लोगों को, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ द पेन, इनके दर्द से बाहर कर देता। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक, और मैं जब वापस आता, इनटू द सैन, उस दुकान के पास। एंड देन, और तब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, और तब अगले दिन,
एज जैसे ही, आई कम बैक मैं वापस आता हूँ, इनटू द सीन उस होश हवास में, अर्थात अपने होश हवास में। सीन मतलब होश हवास में, अर्थात जब हम सामने वाले को बहुत ही दुख में देखते हैं तो हम अपना दुख भूल जाते हैं और आप विभिन्न प्रकार की किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। तो वही कहा गया कि देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, आई कम बैक मैं जब वापस आता, इनटू द सीन तो मैं उसके दुख में भूल जाता हूँ। आई वंडर मैं आश्चर्य हूँ, हाउ आई, इसलिए अगले दिन जब मैं अपने विश्वास में आई कम बैक मैं वापस आता हूँ, इनटू द सीन उस दुखी में, आई वंडर मैं आश्चर्य करता हूँ या मैं आश्चर्य होता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू कि मैं कैसे पसंद करना चाहिए, या अर्थात मैं आपको, कम टू मी अपने पास बुलाना कैसे पसंद करूँगा। अर्थात मैं आश्चर्य करता हूँ कि मैं आपको अपने पास, अर्थात आपको अपने पास बुलाना कैसे पसंद करता हूँ, अर्थात मैं आपको अपने पास बुलाना चाहता हूँ। एंड ऑफर टू पुट मी गेंटली आउट ऑफ माई पेन, एंड ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव, और मुझे प्रस्ताव रखें, अर्थात आप सब मेरे पास आएँ और मेरे पास प्रस्ताव रखें। पुट मी मुझे, जेंटली बड़े आराम से, आउट ऑफ माई पेन मेरे दर्द से, आउट बाहर निकाल दें, अर्थात मेरे सामने प्रस्ताव रखकर मुझे मेरे दर्द से बड़े ही आराम से बाहर निकाल दें, आउट ऑफ माई पेन बाहर निकाल दें। अर्थात अंत में कवि अपील करता है कि आप सभी को उन सब लोगों के पास जा कर के सब्जियाँ वगैरह खरीदना चाहिए जो रोड के किनारे जा कर के छोटी छोटी दुकान लगाते हैं और वह किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो कवि है इसमें रोड साइड के लगे हुए दुकानों के बारे में वर्णन करता है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, जो छोटे छोटे दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, हमें हमेशा उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, अर्थात उन लोगों के पास जा कर के सभी सामग्री वगैरह की चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो यह चैप्टर थी हमारे सबसे अच्छे कवि जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, जो क्लास 12 की 5th चैप्टर की कविताएं हैं जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। 5th चैप्टर जिसका नाम है अ रोड साइड, अर्थात रोड साइड सड़क के किनारे की, स्टैंड मतलब दुकान, मतलब एक सड़क के किनारे की दुकान। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने अपनी अद्भुत कविकारी का एक अद्भुत नमूना देते हुए बताया है कि किस तरीके से हम लोगों को उन छोटे परिवार अर्थात छोटे घरों में रहने वाले जो छोटे छोटे दुकान हैं, जो छोटे छोटे दुकान रोड साइड पर लगाई जाती हैं, उनकी किस तरीके से दयनीय स्थिति बनती जा रही है उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने वर्णन किया है। और अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज वी शुड ऑलवेज बाई दैट शॉप everything which was relates with the sadness, and if we buy them anything they will be got very happy, because everything relates to the happiness, and roadsides persons always try to sell their things by the stands। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि हमें उन सब चीज़ों को उनके पास से खरीदना चाहिए ताकि उन्हें छोटी छोटी भी खुशियाँ काफ़ी बड़ी लगने लगती हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता आप लोगों ने देखा हमारे चैनल लॉ बीम्स की तरफ से हमारा नाम है CK यादव, और आप सबके लिए मैं ऐसा ही अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, और मैं आपका प्यारा दोस्त CK यादव आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आज हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 की 5th चैप्टर जिसका नाम था अ रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अब तक की सबसे अच्छी कविता। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे।